Welcome once again, dear students. In this video, we will solve your exercise 8.1 from question number 1 to question number 5. So, without wasting a moment, let's start. When we involve with any kind of sale and purchase, then we get some particular kinds of terms. We get first mark price. It is mark price, right? What is the mark price and what is sale price and what is cost price? At first, we talk about cost price. Cost price is the price at which we purchase anything, right? जिस भी मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं, that is called cost price, and in which price we sell anything, that is called selling price. जिस भी रेट पर हम किसी चीज को सेल करते हैं उसको आप बोलते हैं selling price. And third one is mark price. When any seller buys some stuff to sell, then he marked a price on that stuff, right? तो कोई भी जो दुकानदार है अगर कोई चीज खरीदता है कहीं से स्टोर से, तो उस पर एक मार्क प्राइस जो लिख देता है जिस पर वो कस्टमर से कहता है कि मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे रहा हूं. ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या आता है? डिस्काउंट. आपने यू आर सेलर एंड यू परचेज अ थिंग फॉर ₹500 एंड यू मार्क्ड अ रेट 700 over there. It is your cost price. It is your mark price. And you sold this thing for 600. It is your selling price, right? तो हमारे पास जिस आप एक शॉपकीपर हैं, आपने कोई चीज़ 500 में खरीदी और उसके ऊपर एक रेट टैग लगा दिया 700 का. मार्क प्राइस आपका 700 हो गया और आपने उसको 600 में सेल किया. ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म और आता है हमारे पास, डिस्काउंट. तो आपने जो मार्क प्राइस में डिस्काउंट कितना दिया? 700 आपका मार्क प्राइस था और आपने सेल कितने में किया उसको? तो ये डिफरेंस अगर आप निकालेंगे यू विल गेट 700 minus 600, दैट इज 100. इट इज कॉल्ड डिस्काउंट, राइट? तो ये हमारे तीन प्राइजेस हैं, प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. जिस मूल्य में आपने खरीदा कोई चीज, दैट इज कॉस्ट प्राइस. जो उस पर आपने रेट लिखा फॉर सेलिंग, दैट इज मार्क प्राइस. एंड जिस रेट पर आपने बेचा उसको, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. इसके अलावा यदि आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है, आपको गेन एंड प्रॉफिट बोथ टर्म आर सेम. इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ गेन, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. आपको कुछ चीज कोई फायदा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो उस कंडीशन में क्या होता है? यदि आपको प्रॉफिट कब होगा? व्हेन यू विल गेट प्रॉफिट, जब आपका सेलिंग प्राइस will be more than cost price. In this condition you get profit. And loss when selling price is less than cost price. यानी आपने अधिक मूल्य में खरीदा उसको, कम में बेच दिया, तो आपको लॉस होगा. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल टर्म. इट इज अ केस when you have got profit. In that case, how can you find the profit percentage? There are two terms, profit percentage and profit. Profit is an amount and it is in percentage. How can you find? Profit percentage equals to profit upon CP into 100. Whenever you get any kind of profit or loss, it is over CP, right? तो CP पर ही आपका profit या loss आपको find करना होता है. If you are going to find loss, then loss percentage equals to loss over CP into 100. तो दोनों कंडीशन में CP ही आपका, CP पर ही लॉस भी होगा, CP पर ही आपका प्रॉफिट भी होगा. कॉस्ट प्राइस क्यों? तो इस फॉर्मूले से आप लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे. आप ये अमाउंट कैसे निकालेंगे? आप एट फर्स्ट
आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा एंड सीपी इज ऑल्सो गिवन, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट सीपी फ्रॉम एसपी एंड यू विल गेट प्रॉफिट, क्योंकि आपने जितने में सेल किया और जितने में आपने खरीदा था इनका डिफरेंस ही आपको प्रॉफिट होगा। एंड सिमिलरली लॉस, आपने जितने में खरीदा था और जितने में, क्योंकि आपने यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, in that condition CP is less than SP and this, in the condition of loss CP is ever greater than SP, तो इस कंडीशन आपको लॉस होगा। तो इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो अमाउंट रख देंगे, CP आपको गिवन है एंड इंटू 100 कर देंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड द लॉस परसेंटेज, राइट। इफ लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन टू यू with CP and SP, how can you find the SP? SP is equals to CP bracket 100 plus or minus profit or loss upon 100. In the case of profit you will take plus sign, in the case of loss you will take minus sign. And similarly, how can you find the CP? CP will be SP into 100 upon 100 plus minus profit or loss. Both are the shortest way to find the CP and SP. In the case of finding SP, you will use this formula. In the case of cost price, you will use this formula. And we have another method. I will tell you about this method when I will solve any question related with this problem, right? Now we are going to start your exercise 8.2, and the first question of this exercise is: a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. तो आपसे कहा गया है कि एक आदमी की जो सैलरी है 10% बढ़ जाती है, यदि उसकी नई सैलरी 1,54,000 है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी, यानी कि जब उसकी सैलरी बढ़ी नहीं थी तब क्या होगी। Well, let his original salary be rupees X. Suppose उसकी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी जो थी वो X रुपीज थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या कहा गया है, उसकी जो सैलरी पर जो है इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 10% का। तो X तो उसकी सैलरी थी, प्लस उसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ, X ऑफ 10%, यानी X का 10% इंक्रीज हो गया, तो उसकी सैलरी इतनी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, X प्लस X इंटू 10/100 equals to 1,54,000. Now x plus 10x ये कैंसिल भी हो सकता है, तो ये x अपॉन 10 रह जाएगा यहाँ पर, equals to 1,54,000. Now we can add this, it will become 10, 1 10 जा 10, 10x plus 10 1 जा 10x equals to 1,54,000. It will be 11x upon 10 is equals to 1,54,000. Now we can cross multiply for finding the value of x like this. 11x into 1 is 11x. 10 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 will increase 1 0 on that digit. Now x is equals to 15 lakh upon 11. 11 1 jar 11. Now 11 4 jar 1,40,000 will be his initial salary. तो इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और दूसरे मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज द shortest method for the finding the answer of this question. Now question number 2. On Sunday 845 people went to zoo. On Monday only 169 people went. What is the % decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो इतने लोग आपसे कहा गया है कि मंडे को 845 पीपल गए जू में, और संडे को और मंडे को गए 169 पीपल। तो कितने कम लोग गए, आपने उनका परसेंटेज निकालना है। तो ये सेम वैसे निकालेंगे। पहले जैसे लॉस, आप समझ लो इसमें एक प्रकार से लॉस हुआ है पीपल का, तो लॉस पहले आप निकालेंगे कि पीपल कितने डिक्रीज हुए,
उसके बाद हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ पीपल ऑन संडे हु वेंट टू जू, दैट इज 845. नंबर ऑफ पीपल ऑन मंडे, दैट इज 169. तो कितने पीपल कम हुए जो दूसरे दिन नहीं गए, तो वो हम डिफरेंस निकाल देंगे। से 670 पीपल जो है मंडे को नहीं गए। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है कि डिक्रीजिंग परसेंटेज, कि कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए। तो अमाउंट में आपको तो पता है कि कितने लोग डिक्रीज हुए, बट परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुए वो आपको पता है कि कैसे, जैसे आप लॉस परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, वैसे ही यहाँ भी निकाल देंगे। तो डिक्रीजिंग पीपल आर 670 एंड टोटल पीपल्स वॉज 845 इंटू 100 कर देंगे तो आपका डिक्रीजिंग परसेंटेज निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बिकम 67000 upon 845. Now we can divide this, we will get 80%. This is our answer. तो ये किसी भी केस से यहाँ पर अभी डिक्रीजिंग पीपल के लिए है, तो यहाँ पर लॉस की जगह क्या है, ये डिफरेंस है, और सीपी की जगह क्या है, टोटल पीपल है, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। वही ये लॉस परसेंटेज आप जैसे निकालते हैं वैसे सेम वैसे ही आप डिक्रीजिंग परसेंटेज भी निकालेंगे। Question number 3. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो आपसे कहा गया है कि कोई दुकानदार है, वो 80 चीजें खरीदता है रुपीज 2400 में और 16% प्रॉफिट में बेच देता है। तो आपने एक आर्टिकल की जो है सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एक आर्टिकल को कितने में सेल करता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। एट फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इज गिवन टू यू, इट इज रुपीज 2400. Now you will find by unitary method cost of one article is this upon this, you will get 30 रुपीज। एक आर्टिकल को 30 रुपीज में खरीदता है, तो बेचता कितना, 10% प्रॉफिट में, है ना। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या, यू नो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एंड व्हाट इज सीपी हियर, इट इज रुपीज 30 एंड प्रॉफिट इज 16% ऑफ सीपी। 30 plus 16 upon 100 of into CP is 30. Now it is cancelled. We will get 2 8s are 2 5s are 30 plus 24 upon 5. It will become 150 plus 24 upon 5. And finally we will get rupees 34.80. So in this way you can find the selling price of any article if you have given the cost price of this article. Question number 4. Orally I am telling you the cost of one article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repair. If it's sold for profit of 15%, find the selling price of the article. कोई चीज आपने खरीदी 15,500 की, उसमें आपने रिपेयर में भी खर्च किया, तो आपको कितने की पड़ गई, इसको ऐड कर देंगे आप, जो उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगी, ये दोनों कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे। इन दिस कॉस्ट यू परचेज्ड एंड इट इज द कॉस्ट ऑफ फॉर रिपेयरिंग, टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी द सम ऑफ both prices, it is 15,950. तो ये आपको सीपी मिल गया। उसके बाद आपसे कहा गया कि इसको 15% प्रॉफिट में बेच दिया गया है, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी इक्वल्स टू सीपी क्या है, 15,950 प्लस प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, इट विल बिकम 15,950 plus 15 upon 100 into 15,950. You will solve and you will get your answer. This is your answer, 18,342.50.
5 of this exercise, a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. यानी कि VCR और TV आपको 8,000 में मिला, आपने खरीदा है. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. 4% का लॉस आपको VCR में हो गया. And a profit of 8% on the TV. और TV में आपको 8% का प्रॉफिट हो गया. Find the gain or loss percent in the whole ट्रांजेक्शन. तो टोटल ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों को मिलाकर आपने बताना है. तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप जो है इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि VCR का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, TV का भी सेलिंग प्राइस निकाल देंगे. दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद देखेंगे कि क्या वो है 16,000 से कम है या अधिक है. अगर कम है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अधिक है तो यू विल गेट लॉस. तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, it will become CP minus loss because we have given loss here. Loss is 4%. So CP is 8,000 and loss is 4% of CP. 8,000 minus 4 upon 100 into 8,000. You will get 8,000 minus 320, that is 7,680. It is our selling price of VCR. क्योंकि इसमें लॉस हुआ है, 8,000 को उसने लिया था, उसको इतने का उसने बेच दिया, तो तभी इसमें लॉस हो गया उसको. इसी प्रकार से फाइनली विल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन, दैट इज प्रॉफिट 8,000 प्लस 8% ऑफ CP. ये इसको प्रॉफिट हुआ इतना, तो 8,000 इसका प्रॉफिट निकाल देंगे, दैट इज द प्रॉफिट अमाउंट 640. सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 8,640. इन्हें दोनों प्राइस में उसने सेल किया. तो टोटल उसने सेल कितने में किया, दोनों टेलीविजन को, कितने में उसने खरीदा. टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज दिस प्लस दिस. ये जो सेलिंग प्राइस है उसको ऐड कर दिया, यू विल गेट दिस अमाउंट. एंड टोटल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाज 8,000 प्लस 8,000, इतने उसने खरीदा था. तो ये इसका टोटल जो है कॉस्ट प्राइस हो गया. वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ अमाउंट. यू विल गेट 320. इट विल बी गेन बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP. यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसमें प्रॉफिट हुआ होगा उसको 320 का. तो अब आपको पता है कि अगर आपको गेन पता चलेगा तो आप गेन परसेंट बहुत आराम से निकाल सकते हैं. फॉर प्रॉफिट परसेंटेज यू नीड ओनली profit amount and CP. Then gain or profit is same term. Gain percentage will be gain over CP into 100. Now your gain is 320 and CP was 16,000 into 100. 2 zeros are cancelled. It is 2% of gain he got.